जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुशहाल होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की रीडिंग एंसेस्टर की तरफ से। आपके एंसेस्टर है जो बहुत ज़्यादा पीड़ा में थे, आपने उनको मुक्त कराया है, आपने कोई एंसेस्ट्रल कर्स को रिलीज किया है, कोई पूजा कराया है, किसी प्रकार से आपने उनको मुक्ति दी है। बहुत लंबे टाइम तक जो शायद उनकी कोई गलतियाँ थी या कुछ ट्रैप में वो फंस गए थे, उस ट्रैप से आपने मुक्ति दिलाई है और वो आपको कुछ ब्लेसिंग देना चाहते हैं। उसको लेकर के आज की रीडिंग रहेगी। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, भूलिएगा मत चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं तो टैरोट का कोर्स लॉन्च कर दिया है मैंने आप टैरोट के लिए। टैरोट के रिगार्डिंग में बाकी की डिटेल्स आप मुझसे पूछ सकते हैं, नंबर दिया गया है व्हाट्सएप पे। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में, निजी जीवन में परेशान चल रहे हैं, किसी प्रकार के कोई अटैक्स हो रहे हैं आपके साथ, कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, नंबर दिया गया है। थैंक यू सो मच आप सभी का वंस मोर। सबसे पहले आपके पूर्वजों को मैं प्रणाम करती हूँ, अपने पूर्वजों को प्रणाम करती हूँ, सभी के एंसेस्टर को प्रणाम करती हूँ। इस दुनिया में जो सबसे पहले एंसेस्टर आए थे उनको प्रणाम करती हूँ, ताकि उनकी सारी ऊर्जा, उनकी सारी ब्लेसिंग इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा सकूं कि वे आपको क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने आपने क्या किया है और आपको क्या करना है, वे क्या कहना चाहते हैं, वो कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ऐसा लगता है वो मुझसे कुछ बोल रहे हैं कि मैं आप तक वो चीज़ें पहुंचाऊं। और सबसे पहला है सुप्रीम एनर्जी लव्स यू द मोस्ट। वो कह रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो सुप्रीम पावर तक आपकी बातों को पहुंचाते हैं। अगर आप दुख में हैं तो वो आपको सुनते हैं, इर्द गिर्द रहते हैं वो आपके, और सुप्रीम पावर तक आपकी बात पहुंचाते हैं और वो आपके साथ है। ठीक है, वो आपका आशीर्वाद दे रहे हैं, ड्रीम्स कम ट्रू। ठीक है, फॉर बोथ ऑफ यू इन द सेंस कि हो सकता है कि आप मैरिड हैं या फिर आपके साथ कोई पार्टनर है या आपका कोई बच्चा है या कोई भी ऐसा फैमिली, कोई ऐसा लव्ड वन आपके जीवन में जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो एंसेस्टर कह रहे हैं कि आप दोनों खुश रहें, इस तरीके का आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं गाइस। नेक्स्ट यहाँ पर है देखिए यहाँ त्रिशूल आया है, एंड त्रिशूल यानी तीन चीजें, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी। आपके जीवन में तीनों चीजों को बैलेंस किया जा रहा है। आपके शरीर में, आपके बॉडी में किसी प्रकार की कोई लंबी बीमारी थी, उसको ठीक करा जा रहा है, हील किया जा रहा है। ठीक है, आपने एक नया चीज क्रिएट किया है और वो चाहते हैं आपके एंसेस्टर कि आगे आने वाले समय में आप कुछ क्रिएशन के फील्ड में कोई काम करो। आपके हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ क्रिएटिव आइडियाज आए और आप उसमें आप काम करें, और सारी गलत चीज़ों से आपको डिस्ट्रक्ट कर देंगे। आपको सारी गलत हैबिट्स अगर कुछ है आपकी या कुछ भी बुरी चीज़ें हैं, उस सबको साफ कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। और यहाँ पर कार्मिक रिलेशन का कार्ड आया है। डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो कार्मिक हैं और आपको परेशान कर रहे थे और हैं अभी भी आपके साथ हैं। तो कार्मिक चीज़ों की वजह से आपके जीवन में हर्डल्स है, ऐसी चीज़ें आपको एंसेस्टर बताना चाहते हैं। आपको अपने ऊपर चीज़ें नहीं लेना है कि आपके वजह से है। और आपके हेटर्स नर्वस हो जाते हैं आपके अराउंड, आपको बताना चाहते हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप जब सही हैं, आप भले ही अकेले क्यों ना हो, आपके हेटर्स नर्वस हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वे गलत हैं, उन्होंने बहुत गलत किया है आपके साथ, बार बार किया है, और अपनी भावनाएं वो छुपा सकते हैं, पर भगवान से कोई नहीं छुपा सकता है चीज़ों को। ऑल योर मनीज ब्लॉकेज आर बीइंग रिमूव। वाओ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। अगर आपके जीवन में कोई ब्लॉकेजेस आ रहे थे, अगर बहुत बार क्या चीज़ें होती हैं कि आपके जीवन में कोई एंसेस्ट्रल कर्स है जिसकी वजह से आपको बार बार कर्ज में आप डूब जाते हैं या फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, कुछ भी कर लें आपका पैसा डूब जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपके एंसेस्टर रिमूव कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ एंसेस्ट्रल पैसों का गलत यूज़ किया था किसी ने, आपके पूर्वजों ने पैसे का गलत मिसयूज़ किया था जिसका आपको रीपे करना था, वो चीज़ें आप कर रहे थे, आपके ऊपर बर्डन था उन चीज़ों का। यहाँ पे मुझे वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उसके लिए वो आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। यू आर नॉट सीइंग द ट्रूथ, फाइंड द ट्रूथ। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको शायद पता नहीं, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, सच्चाई के साथ हैं आप, सच्चाई और आप धर्म के साथ हैं, और ट्रूथ आपको ढूंढ रहा है और ट्रूथ सामने आएगा ही आएगा एक ना एक दिन। जो सच है वो सामने आएगा ही आएगा। और सॉरो, यहाँ पर कोई दुख का कार्ड आया है। ठीक है, सॉरो। उनका दुख आपने कम किया है, कोई बहुत बड़ा सॉरो था, पछतावा था, उनको आपने दूर किया है।
फॉलो योर पैसन। सो वो कह रहे हैं कि आप अपने पैसन को फॉलो कीजिए। वो आपके जीवन के हर मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं, उसका आशीर्वाद दे रहे हैं। आप बस अपने फॉलो कीजिए पैसन को, छोड़ना नहीं है, आपको गिव अप नहीं करना है। नेक्स्ट है नाउ योर पार्टनर्स वांट्स टू एक्सप्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है कि आपके पार्टनर अगर आपको एक्सप्रेसिव नहीं थे, आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो ये भी हो सकता है कि कोई एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम थी, कुछ एंसेस्ट्रल चीज़ें थी आपके साथ, या कुछ चीज़ें गलत थी, उसको आपने ठीक किया है। तो अब होगा ऐसा कि अब वो समय ख़त्म हो चुका है। अब आपके पार्टनर आपके साथ रहेंगे और वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर आपके मन में या आपके रिश्ते में किसी प्रकार की कोई कड़वाहट, मनमुटाव आ गया था, तो उसको हील करने का वक्त आ चुका है। नेक्स्ट, यू बोथ हैव सेम लव लैंग्वेज। ठीक है, और आप दोनों के लव लैंग्वेज सेम है। आपके एंसेस्टर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आप भी करते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड वैल्यू इट। वे नहीं चाहते कि आप अपने टाइम को वेस्ट करें। आप अपनी वैल्यू समझे, टाइम की वैल्यू समझे। वे चाहते हैं कि आप अपने टाइम को सिर्फ अपने आप पे लगाएं। नेक्स्ट है दिस इज वेरी इंटेंस कनेक्शन। आपका और उनका कनेक्शन बहुत गहरा है, बहुत गहरा। वे आपसे बहुत प्रेम करते हैं और ये बात वो बार बार कार्ड्स में आ रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ऑल योर गुड विशेस आर ग्रांटेड। आपकी जितनी भी विशेस, आपने जो भी विशेस मांगी है, उसको वो ग्रांट कर रहे हैं, ग्रांट हो रहा है यूनिवर्स के द्वारा। योर फैमिली विल बी प्राउड ऑफ यू दिस ईयर। आप अपने फैमिली को गर्वान्वित महसूस करवाएंगे और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड। एंड रिलीजियस, और लास्ट है रिलीजियस। आपको धार्मिक बनने के लिए कहा जा रहा है और आप हैं भी। अगर आप नहीं होते तो मेरी वीडियो तक नहीं पहुंचते। डेफिनेटली आप एक धार्मिक इंसान हैं। धार्मिक इंसान बनने का मतलब ये नहीं होता है कि हम कट्टर किसी भी प्रकार के किसी जात संप्रदाय से बिलोंग करने लग जाए। धार्मिक दिल से हुआ जाता है। धार्मिक मतलब जो धर्म पे चलता है, जो सत्य बोलता है, जो इस समाज को, मानव के कल्याण की बात करता है, जो हर किसी के लिए सोचता है, जिसके मन में प्रेम है, करुणा है, दया है, जो हर किसी के लिए लड़ सकता है, सत्य के साथ होता है, और जो आचरण जिसका पवित्र है, जिसका चरित्र शुद्ध है, जो अपने एक ऐसी बातें, ऐसी चीज़ों को वो करता है और दिल से वो पवित्र है, प्यूरिटी है, और दिल से वो लोगों के लिए सेवा करता है, प्रेम रखता है, तो वो होता है धार्मिक इंसान। तो इस तरीके के इंसान हैं आप डेफिनेटली, और तभी आप मुझ तक पहुंचे हैं। और ये आपके पूर्वज कह रहे हैं, वो बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं कि आपने उनको इतना ज़्यादा मान सम्मान दिया है। भले ही इस जगत में नहीं, बट वो जहाँ पर भी हैं उनको भी आपने प्राउड फील कराया है। और ये बात वो मुझे कहना चाहते हैं। आपने इतना स्ट्रगल झेला, इतनी सारी चीज़ों को झेला है उनके लिए, उसके लिए वो थैंक यू करना चाहते हैं आपको। और यही बात मैं आपको बोलना चाह रही थी। वो बहुत बहुत ग्रेटफुल है आपको लेकर के कि आपने वो काम कर दिखाया। बहुत लोग आए, बहुत लोगों को उस काम को सौंपा गया, लेकिन वे उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाए, और आपने वो चीज़ कर दिया। कितना मुश्किल होता है ये चीज़ जो आपके साथ हुआ, टावर मोमेंट, बार बार आना, चीज़ों का बिगड़ना, फिर भी आप हार नहीं माने, इतना आपको तोड़ा गया, इतनी सारी चीज़ें हुई, जितने सारे लोगों का एंसेस्ट्रल कर्स था उसको आपने अपने ऊपर झेला है। समझिए कि 10 लोगों का जो दुख था उसको आपने अकेले झेल लिया। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? 10 लोगों को जो झेलना था वो आपने खुद झेला, अपने ऊपर लेकर के। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, और इसके लिए भी ग्रेटफुल है। और आपने उनको इस चीज़ से आज़ाद कराया है, मुक्ति दी है। और ये मुक्ति कितनी बड़ी बात होती है, आपको शायद एहसास होना चाहिए इस बात का कि कोई इंसान है जो बहुत लंबे सालों से उस चीज़ में, कुछ एक योनि में फंस गया है, कोई जेल में फंस गया है, या जेल से वो बाहर नहीं निकल रहा है, और आपने उसको बरी कर दिया, जेल से निकाल दिया। तो आप समझ रहे हैं उस इंसान को 100 सालों से जेल में कैद है, 4 दीवारी में कैद है, और आपने उसको आज़ाद कर दिया, तो वो कैसा महसूस करेगा। उसी तरीके से आपने एक ऐसा काम किया है जिसमें आपने किसी को आज़ादी दी है, उसके हर चीज़ को उसको आपने बरी कराया है, और इसके लिए वो ग्रेटफुल है कि आपने उसको इस जो ये दुख था, जो पेन था, जो पीड़ा थी, उसको आपने दूर किया है। और आपके घर में अब भगवान का प्रवेश होने वाला है, आपके जीवन में यूनिवर्स पूरे तरीके से अब आपकी बातें, अब आपका
पूरे तरीके से जो आपकी वेव है, जो आपकी ऊर्जा है, जो आपकी भावनाएं ऊर्जा बन के बह रही हैं इस यूनिवर्स में, वो सब कुछ अब आपको डायरेक्टली जवाब देना स्टार्ट करेंगी। इस चीज़ को आप महसूस करेंगे कि आपने जब ये जो आपके एंसेस्टर है जो प्रॉब्लम में थे, उनकी प्रॉब्लम को जब आपने सॉल्व कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पर निकाली हूँ, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपको क्या देंगे, वे आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद में देंगे खुशियाँ कि आप अपने मैटेरियलिस्टिक चीज़ों में, इस दुनिया में नाम, यश, सुख, शांति, आपको प्रॉपर्टी, हर चीज़ का सुख मिले, हर चीज़ मिले जो इस 3D लाइफ में लोगों को चाहिए। वो सब कुछ के लिए, वो सब चीज़ से आपको भर देना चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग, किन लोगों से मैच करती है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी।